ट्रैवल विद के तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ईरान की मुख्तसर तारीख और दिलचस्प मालूमात के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ट्रैवल विद के को सब्सक्राइब नहीं किया तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की सैर और तारीख जानने के लिए हमारे चैनल ट्रैवल विद के को सब्सक्राइब। इस वीडियो में हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं मशरिक़ वस्ता में बसे पाकिस्तान के हमसाये मुल्क ईरान। इस वीडियो में हम आपको ईरान के बारे में वो बातें बताएंगे जो शायद ही आप ईरान के बारे में जानते होंगे। ईरान की तारीख दुनिया की कदीम तरीन तारीखों में से एक है। ईरान में आसार कदीमा वालों को कदीम ज़िंदगी के बहुत से आसार मिले हैं जिनसे ईरान की कदीम ज़िंदगी के वजूद का यकीन होता है। लफ्ज़ ईरान संस्कृत के लफ्ज़ आर्या से निकला हुआ है। आर्या जिसके मानी बुजुर्ग या मोअज़्ज़िज़ के हैं, ये इस कौम का नाम है जो 2500 साल पहले मस्ती एशिया में चरागाहों की तलाश में निकली थी। फिर ईरान की सरजमीन को पामाल करती हुई पाकिस्तान में दाखिल हुई थी और यहाँ की कदीम मोहज़्ज़िब कौम द्रावड़ के जनूब की तरफ धकेल कर खुद यहाँ काबिज़ हो गए थे। 2500 कबल अज़ मसीह में जब ये कबाइल ईरान में दाखिल हुए थे तो उन्होंने मकामी चरागाहों पर कब्जे के अलावा यहाँ की हुक्मरानी भी संभाल ली और बाकायदा तौर पर छोटी छोटी रियासतें कायम की गईं। आतिश परस्ती इन कौमों का मजहब हुआ करता था। आर्या लोग जब बरसगीर और ईरान में दाखिल हुए तो ये ग्रोहों में तकसीम हो गए। इनके मज़ीद मुख्तलिफ नामों से कई मज़ीद कबाइल वजूद में आए जिनमें माद कबाइल इसलिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि इस कबीले ने ईरान के बेशतर रकबे पर 678 कबल अज़ मसीह में अपनी सल्तनत कायम की थी। 550 कबल अज़ मसीह में सल्तनत के खात्मे के बाद अखामनशी सल्तनत कायम हुई। वो सल्तनत थी जिसने ईरान की कदीम सल्तनत की बुनियाद रखी थी। फिर यहाँ सिकंदर आज़म के कदम पड़े और उसने मकदूनिया की हदूद को वसी करते हुए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और हिंदुस्तान के बेशतर हिस्से जो आज पाकिस्तान में वाक़ है पर हुकूमत की। जब तुर्कुल नस्ल के एक मकामी शाही ख़ानदान ने इस सरजमीन पर ख़ानदान अफशार की बुनियाद रखी थी। इस सल्तनत की बुनियाद अजीम बादशाह नादिर शाह ने सन 1736 ईस्वी में रखी थी। नादिर शाह ने आज के 17 ममालिक पर अपने कब्जे कर रखे थे जिनमें तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इराक, तुर्की, बहरीन, चेचनिया और ओमान के कुछ हिस्सों के अलावा दीगर कई एक ममालिक थे। इस ख़ानदान की हुकूमत में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं था जिसके मुकम्मल हिस्सों पर इस ख़ानदान की हुकूमत हो। ख़ानदान अफशार की हुकूमत बाज़ इलाकों में 1796 ईस्वी तक कायम रही, मगर 1747 ईस्वी में ईरान के कुछ हिस्सों समेत पाकिस्तान, हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों पर अहमद शाह दुरानी ने दुरानी सल्तनत की बुनियाद रखी। 1785 ईस्वी में ख़ानदान काजार ने दौलत आलिया ईरान की बुनियाद रखी। इस ख़ानदान ने बहुत जल्द ही ईरान के बेशतर हिस्सों पर अपनी हुकूमत कायम कर ली और 1925 ईस्वी तक अपनी हुकूमत ईरान की सरजमीन पर कायम रखी। 1725 ईस्वी में ईरान के कुछ हिस्सों पर रूसी सल्तनत कायम की गई थी, लेकिन कुछ ही सालों के बाद दोबारा मुसलमानों के कब्जे में वापस आ गई थी। 1925 ईस्वी में काजार ख़ानदान की हुकूमत के बाद रज़ा शाह पहलवी ईरान पर तख्त नशीन हुआ। 1935 तक ईरान को दुनिया फारिस के नाम से जानती थी, मगर 1939 में रज़ा शाह पहलवी ने फारिस को ईरान के नाम से नवाजा। रज़ा शाह पहलवी के दौर हुकूमत में बरतानिया ने ईरान के तेल के ज़खायर पर कब्जा करने की कोशिश की। रज़ा शाह ने इसकी मुखालफत की तो बरतानिया ने सोवियत यूनियन के हमरा ईरान पर चढ़ाई शुरू कर दी और रज़ा शाह पहलवी को मुल्क बदर कर दिया। रज़ा शाह के मुल्क बदर होने के बाद इनके बेटे ने हुकूमत संभाली तो कई दानश्वरों ने आवाम को साथ मिलाकर ईरान के नाम पर एहतजाज किया, तो रज़ा शाह के बेटे ने ईरान को ईरान और फारिस दोनों नाम रखने पर इतफाक किया। पहलवी ख़ानदान का खात्मा इनकलाब ईरान ने किया। इसी ईस्वी में इनकलाब ईरान के बाद इमाम खुमैनी मुल्क के सुप्रीम लीडर के ओहदे पर फैज़ हुए। इनकलाब ईरान से पहले ईरान में तालीम की शरह 42% थी जो अब बढ़कर 98% हो चुकी है। इस इनकलाब का मतलब ईरान में शिया हुकूमत का क़याम था। इनकलाब के बाद ईरान का मुकम्मल नाम इस्लामी जमहूरिया ईरान रख दिया गया। इनकलाब ईरान के बाद जब ईरान की हदूद बंदी की गई तो ईरान का रकबा 16,48,195 मुरबा किलोमीटर रह गया था, जो अपने रकबे के एतबार से दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क बनता है। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की आबादी 8 करोड़ 10 लाख अफराद थी और आबादी के लिहाज से इस मुल्क को दुनिया में 18वां नंबर हासिल था। ईरान की खाम मुल्की पैदावार 438.3 बिलियन डॉलर थी और फीकस मजमूई आमदनी $5,383 थी। ईरान की करेंसी को ईरानी रियाल कहा जाता है और ये करेंसी दुनिया में कमज़ोर करेंसियों में शुमार की जाती है। पाकिस्तानी ₹1 के बदले में 345.50 रियाल मिलते हैं, जबकि एक इंडियन रुपए के बदले में 562 ईरानी रियाल आ जाएंगे। ईरान की ये करेंसी सीरिया के साथ साथ अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों और इराक के कुछ हिस्सों में भी इस्तेमाल की जाती है। 2016 में ईरानी पार्लियामेंट ने रियाल लफ्ज़ को ख़त्म करते हुए इस करेंसी को रियाली तुमान का नाम दिया था, लेकिन ये नाम देने के बावजूद ईरान की आवाम और गैर मुल्की भी ईरानी करेंसी को ईरानी रियाल के नाम से ही जानते हैं। इसके लिहाज से ईरान पाकिस्तान से 30 मिनट पीछे है। हर साल ज़ायरीन बजरिया रोड पाकिस्तान से ईरान में हज़ारों की तादाद में जाते हैं। पाकिस्तानी आवाम को यह सफ़र बहुत सस्ता पड़ता है। ईरान का वीज़ा 2 से 3 दिन में 6,500 फीस अदा करने के बाद मिल जाता है। 63 इस मुल्क का कोड और IR इस मुल्क का डोमेन नेम है। ईरान अब मुकम्मल तौर पर एटमी ताकत बन चुका है। इस मुल्क को एटमी ताकत बनने में पाकिस्तान ने इस मुल्क की भरपूर मदद की है। दुनिया में ईरान और इसराइल ही वो वाहिद मुल्क हैं जो एटमी ताकतें तो बन चुके हैं, लेकिन अभी तक अपने आप को एटमी ताकत साबित नहीं किया।
ईरान की सरकारी और कौमी ज़बान फ़ारसी है, जबकि दीगर बोली जाने वाली ज़बानों में अज़रबाई, बलोची, उर्दिश, तुर्कमेनी, आबशार और आर्मेनी ज़बानें शामिल हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा शिया आबादी रखने वाला मुल्क ईरान है। इस मुल्क की 94% आबादी शिया मुस्लिम है, 4% आबादी सुन्नी मुस्लिम और बाकी दूसरे मज़ाहिब के लोग बसते हैं। मुल्क की आमदनी 50% तेल से हासिल की जाती है। सियाहत भी इस मुल्क का बहुत बड़ा आमदनी का जरिया है। 2014 से 2015 तक इस मुल्क में आने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 50 लाख से भी ज़्यादा थी। सियाहों की ज़्यादा तादाद सबसे ज़्यादा शहर अस्फहान, शहराद और मशहद शहर का रुख करती है, और आने वाले सियाहों में 10% से ज़्यादा का ताल्लुक यूरोपीय यूनियन या अमरीका से होता है। 8200 अकसाम के दरख्त और बेशुमार अकसाम के फूल ईरान में पाए जाते हैं। ईरान को पोलो को खेल का बर्थ प्लेस भी कहा जाता है, जो 500 कबल अज़ मसीह में सबसे पहले ईरान में खेली गई थी। खेल को खेलों का बादशाह भी कहा जाता है। पोलो के अलावा कबड्डी, बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग, शतरंज, टेनिस, वॉलीबॉल, क्रिकेट इस मुल्क की मशहूर खेल हैं। ईरान में लोग शायरी पढ़ना और सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ईरान के गांव और शहरों में शायरी की महफिलें मुनक्किद होती रहती हैं। तेहरान शहर ईरान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ रखता है। इस शहर को 12वीं सदी ईस्वी में बसाया गया था। इस शहर का कुल रकबा 686 मुरबा किलोमीटर है और इस शहर की आबादी 74 लाख अफराद है। ईरानी कानून के मुताबिक लड़कियां 9 साल की उम्र में अपने सर को नंगा नहीं रख सकती। ईरान में शराब पर मुकम्मल पाबंदी ऐद है। ईरान के कानून के मुताबिक शराब पीने वाले को 80 कोड़े मारे जाते हैं। ईरान में बहुत अच्छे कानून होने के साथ साथ यहाँ पे ये कानून भी है। ईरान में लड़के लड़की को चंद दिनों, चंद हफ्तों और चंद महीनों तक एक दूसरे से आर्जी शादी की इजाज़त हासिल है। इस शादी को ईरान में मुत्ता कहा जाता है, जो सिर्फ मेरे ही नहीं एक सच्चे मुसलमान की नज़र में एक गैर इस्लामी अमल है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ट्रैवल विद केके को सब्सक्राइब नहीं किया तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की सैर और तारीख जानने के लिए हमारे चैनल ट्रैवल विद केके को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स करते हुए आप अपनी तजवीज़ और राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो में बेहतरी ला सकें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नए मुल्क की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।